वज़ीर आज़म को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता है और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं है। खिदमत का सिला जबर की सूरत मिला। मुंतखब वज़ीर आज़म को झूठे केसेस में फंसाकर इक़्तिदार से अलग किया गया। तरक्की के सफ़र को जानबूझकर रोका गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? मजालिम पर आवाम की खामोशी ने सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई। हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया? अगर वो मोमेंटम जारी रहता आज तक, आप यकीन करें हम दुनिया के अंदर एक पावर बन चुके होते। नवाज शरीफ को साजिश के जरिए पार्टी की सदारत से अलग करके पार्टी पर जुल्म किया गया। नून लीग की सदारत नवाज शरीफ को लौटाना मेरे लिए एजाज की बात है। शहबाज शरीफ का पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, 1999 में नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई। नवाज शरीफ ने सियासत में खिदमात को मुतारिफ कराया। वक्ती तौर पर सदर मुंतखब करना था। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे वो अमानत जो मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और आपने मुझे सौंपी थी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ पार्टी इंतखाबात तक कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। 28 मई को मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मिस्री और किर्गिज तलबा के दरमियान लड़ाई। पाकिस्तान समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुलवाइयों ने पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा और तालिबात को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तानियों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी इदारे हालात कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। सख्त कशीदगी के बायस फौज तैनात कर दी गई। कल रात एक तनाज़ा हुआ था जिसके अंदर चंद किर्गिज़ लोग यहाँ के लोकल किसी एक हॉस्टल में गए थे जहाँ पे मिस्री और इजिप्शियंस रहते हैं। उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से आज तमाम किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स हमारी रिहाइश गाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। ना यहाँ पे हमारे एम्बेसडर ने हमसे किसी किस्म का कोई रब्ता किया है, ना पाकिस्तान से किसी किस्म की वहाँ पे जो हमारे वज़ारत ख़ारिजा का कोई भी डिपार्टमेंट किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया और यहाँ पे किसी किस्म का हमें कोई मदद नहीं की जा रही। मिस्री और मकामी तलबा में झगड़े के बाद हालात ख़राब हुए। पाकिस्तानी तलबा ने रुदाद सुना दी। कहा, किर्गिज़ जत्थे पाकिस्तानियों पर हमले कर रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम घरों में भी महफूज नहीं, बलवाई दीवारें फलांग कर दाखिल होते हैं। लोगों को घसीट घसीट कर बाहर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान हुकूमत हमारी मदद करे। कल रात में यहाँ पे कुछ लोकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइश गाहों पर हमला किया। इसमें तकरीबन 6 हॉस्टल्स इस हमले की जद में आए हैं। किर्गिज़ हुकूमत की इत्तला के मुताबिक 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी सफीर ज़ैगम अली ने वीडियो बयान में वाक़े की तफसीलात से आगाह किया और बताया कि तशद्दुद 2 वाक़यात में 6 हॉस्टल्स पर हमले किए गए। इनमें 14 अफराद जख्मी हुए जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल है। सिफारत खाने के अमले ने अब तक 500 अफराद को टेलीफोन पर सवालात के जवाब दिए। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनगढ़ंत खबरों पर कान न धरें और सिफारत खाने के दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें।
किर्गिस्तान में तलबा को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ भी राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ैगम से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात और पाकिस्तानी तलबा की मदद करने की हिदायत। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद में तैनात किर्गिज सफारत खाने के नाज़िम उल अमूर के डिमार्श के लिए दफ्तर खारजा तलबी। किर्गिज हुकाम का बिश्केक में पाकिस्तानी समेत गैर मुल्की तलबा के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार अफसोस। मामले की इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने की यकीन दहानी। वज़ारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम आला किर्गिज हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तलबा और तालिबात के लिए राब्ता टेलीफोन नंबर जारी कर दिए। कहा एमरजेंसी सूरत हाल में इन नंबर्स पर राब्ता किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी तलबा से मुताल्लिक पाकिस्तान किर्गिस्तान हुकूमत से राब्ते में है। पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद को 30 बार खान समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। उन्होंने करना कुछ नहीं है। होगा वही जो वफाक चाहेगा। पीटीआई आज उन लोगों से मुज़ाकरात की मुतमनी है जिन्हें कल तक मीर जाफर और मीर सादिक करार देती थी। अली अमीन गंडापुर के पास करने को कुछ नहीं। जो असासे उन्होंने 9 मई को तबाह किए वो सारे पाकिस्तानी कौम की इज्जत हैं। इनको पता है कि इससे कुछ हासिल नहीं, मगर ये अपने लीडर के एजेंडे पर लगे हुए हैं। रहनुमा नून लीग अमीर मकाम की तनकीद। कहा इनकी पॉलिसी गाली और झूठ बोलो के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आला केपी को वफाकी हुकूमत से मुतालिक लफ्ज़ी गोलाबारी ज़ेब नहीं देती। लगता है इनसे काम नहीं चल रहा, इसलिए महाज आराई के पीछे छुपना चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं पीटीआई की पुरानी तारीख है कि जब मुल्क चलने लगता है तो रुकावट डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसलवाड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसलवाड़ा और मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। हुक्मनामा फैसलवाड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। फैसलवाड़ा और मुस्तफ़ा कमाल आइंदा समाअत पर पेश हों, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। जलाओ घेराव मुकदमा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती मसरूफियत के बायस अदालत में पेश ना हो सके। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 21 मई को समाअत करेंगे। 15 मई को चीफ जस्टिस की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख होने के बाद समाअत न हो सकी थी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, नैब, FIA समेत दीगर को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। गैर कानूनी प्रॉपर्टी साबित होने पर अदालत मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने 8 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल कर दिए। सार्जेंट 8 आर्म्स को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। मुतल्लका एहलकार पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजों पर तैनात थे। इन्होंने बगैर कार्ड के गैर मुतल्लका अफराद को अंदर जाने दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस यहिया आफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 मई तक बैरून मुल्क दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम शामिल, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की आवाम सऊदी अरब के वलीअहद के दौरे की मुंतज़िर है। सऊदी वलीअहद का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुताल्लिक़ा महकमों के इश्तिराक को यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड का बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज शरीफ की सूबे के तमाम मौज़ाजात की मालिकाना बुनियाद पर डिजिटलाइजेशन करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मियाँवाली में शहीद मेजर बाबर नियाजी की रिहाइशगाह आमद। सरफराज बुगटी के शहीद के अहलखाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बोले हम ताज़ियत के लिए नहीं आए, शहीद के अहलखाना को मुबारकबाद पेश करने आए हैं। बलोचिस्तान शहीद के अहलखाना का दूसरा घर होगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आवाम को तहजीब और सकाफत से आगाही देने समेत माजी की तारीख को महफूज बनाने से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करना है।